नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास से संबंधित हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगति और मार्क्सवादी उपन्यासों को कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। क्योंकि प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर हमने हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम को आगे बढ़ाया है और प्रेमचंद युग के बाद के जो उपन्यासकार रहे उनको हम प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों के नाम से जानते हैं, जैसे जिनमें आते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, प्रगतिवादी, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यास। हमने दो ये कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यास रह जाते हैं। तो क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सबसे पहले देख लेते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में कौन कौन से ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे और कौन कौन से उन्होंने इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखे, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, रागे राघव आदि जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं ये आते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। इनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है उनको हम देखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे। वृंदावन लाल वर्मा भाई एक सामाजिक उपन्यासकार भी रहे हैं। उन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन उन्होंने अधिक प्रसिद्धि ऐतिहासिक उपन्यासों से प्राप्त की। कौन कौन से उनके ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं देख लेते हैं। विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी और कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया आदि जो इनके उपन्यास रहे हैं वे ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 और चारूचंद लेख 1962 दो उपन्यास लिखे। दोनों उपन्यासों में उन्होंने 6वीं-7वीं सदी में पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण इन्होंने इन उपन्यासों में किया है। तो देख लेते हैं अगला राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सिंह सेनापति 1944, जय योधे 1944 ये दो उपन्यास लिखे हैं। और सिंह सेनापति और जय योधे राहुल जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। इनमें क्रमशः लिच्छवीगण और योधे गण के संघर्ष का चित्रण किया गया है। पूछ सकते हैं परीक्षा में कि लिच्छवीगण का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो सिंह सेनापति में दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। रागे राघव के देख लेते हैं उपन्यास। रागे राघव के उपन्यास मुर्दों का टीला वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1948 में लिखा गया। अंधेरे के जुगनू 1953 में, यशोधरा जीत गई आदि 1954 में ये उपन्यास लिखे गए। तो क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको सन भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या रही, इस उपन्यास में किस चीज़ का चित्रण किया गया है। क्योंकि आजकल परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है। डायरेक्ट प्रश्न न पूछ करके प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, इसीलिए कंटेंट को करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक टॉपिक को समझते हुए उसके प्रश्न उत्तरों को करने से ही हमें अधिक बेनिफिट मिलता है परीक्षा में। लेकिन आगे चल के हम प्रश्नों को अधिक करेंगे, क्योंकि प्रश्नों को करना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। समय कम, अगर हमारे पास समय कम होगा तो हम एक एक टॉपिकों को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कंप्लीट करते हुए साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी हम शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो तथ्य है हमारा राघव जी के जो मुर्दों का टीला उपन्यास है उसमें मोहनजोदाड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। पूछ लेते हैं कि रागे राघव के किस उपन्यास में मोहनजोदाड़ो के समय से संबंधित चित्रण है, तो ये हो जाएगा मुर्दों का टीला में। अंधेरे के जुगनू में इन्होंने महाभारत काल का वर्णन किया गया है। और यशोधरा जीत गई में उन्होंने
बौद्ध युग का चित्रण इसमें किया गया है। और देख लेते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं आंचलिक उपन्यास। प्रेमचंद युग के बाद जो उपन्यास लिखे गए वे आंचलिक उपन्यास भी रहे, और उनमें कौन कौन से प्रमुख आंचलिक उपन्यास रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो आंचलिक उपन्यास की परंपरा का विकास 1950 के बाद में हुआ, और आंचलिक उपन्यास संज्ञा का आविष्कार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उसके उपन्यास मैला आंचल 1954 की भूमिका में हुआ, परंतु इसका सूत्रपात नागार्जुन के उपन्यासों से हो चुका था। भाई इसका कहने का मतलब ये है कि इस तथ्य का मतलब ये है कि आंचलिक उपन्यास की जो शुरुआत मानी गई है, पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल को। लेकिन अगर सूत्रपात की बात करें तो सूत्रपात इसका इससे पहले हो चुका था नागार्जुन जी के उपन्यास से, और नागार्जुन के किस उपन्यास से? बलचनामा उपन्यास से इसका सूत्रपात माना जाता है। कुछ कमियों के कारण वहाँ पर आंचलिकता की कमी के कारण, यानी कि उसके कोई भूमिका के कारण इसे पहला आंचलिक उपन्यास न माना गया। मैला आंचल को फणीश्वर द्वारा रचित 1954 में मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया। लेकिन सूत्रपात की बात करें तो नागार्जुन के उपन्यास से ही सूत्रपात मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नागार्जुन के उपन्यास। नागार्जुन के कौन कौन से प्रमुख उपन्यास रहे, क्योंकि नागार्जुन जी द्वारा रचित उपन्यास भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कई बार। रथीनाथ की चाची 1948, बलचनामा 1954, नई पौध 1953, बाबा बटेरनाथ 1954, वरुण के बेटे 1957। रथीनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ और वरुण के बेटे, ये उपन्यास किनके रहे? नागार्जुन के। इनके उपन्यासों में देख लेते हैं किस प्रकार से किसका वर्णन किया गया है। नागार्जुन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण गांव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। उनका जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो गांव की थीम पर हमें प्रतीत होता है। उसके उपन्यासों में कथानक स्वयं विकसित न होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं, जिसके फलस्वरूप उपन्यासों की सृजनात्मक शिथिल और अवरुद्ध हो जाती है। रथीनाथ की जो चाची है उस उपन्यास में नागार्जुन ने मिथिला के जनजीवन की कथा को चित्रित किया है, और बलचनामा उपन्यास एक गरीब किसान के बेटे बलचनामा की दुख दर्द की कहानी मानी जाती है। नई पौध उपन्यास में मिथिला के सोरात मेले के द्वारा बेमेल विवाह को दर्शाया गया है। इसके बाद वरुण के बेटे की बात करें तो वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के मछुआरों के जीवन को चित्रित किया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मिथिला के मछुआरों के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा वरुण के बेटे में। बढ़ते हैं आगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957। मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु ने किसान जमींदार संघर्ष एवं राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण इस उपन्यास में किया है। प्रति परिकथा में भी जमींदार के नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं, अभ्युदय नेताओं की स्वार्थ प्रेरणता, राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इसके बाद आ जाएगा हमारा अंतिम, जो प्रेमचंद युग के बाद जो लिखे गए अंतिम उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यासों में हम देख लेंगे कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे, किन्होंने प्रयोगवादी उपन्यास लिखे। प्रयोगवादी उपन्यास परंपरा के लेखकों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद मिश्र, गिरिधर गोपाल आदि, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, उषा प्रियवदा आदि जो ये लेखक रहे हैं, ये प्रयोगवादी उपन्यासों के लेखक माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रयोगवादी उपन्यासकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक उपन्यासकार जो है उसने एक ही प्रकार से उपन्यास लिखे। जैसे कि वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो उन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे थे और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। इसी प्रकार एक लेखक द्वारा कई प्रकार के उपन्यास
लिखे गए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस धारा में कौन सा उपन्यासकार रहा है, तो उसी आधार पर हमें प्रश्नों को देखना है। क्योंकि परीक्षा में 0.5 के साथ आपका एग्ज़ाम होगा भाई, TGT PGT एग्जाम जो DTET प्लस भी और EMRS का होने वाला है। लेकिन नेट में तो NTA नेट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जिस भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें हमें अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो जाती है तो हमारा आंसर गलत तो होता ही है, साथ ही हमारा जो सही आंसर होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है। अगर बार बार आप उन तथ्यों को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा, हाँ इस उपन्यास में ये पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है, इसमें इसका वर्णन किया गया है, तो इस लेखक का ये उपन्यास है। तो इन सभी तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करना है। देख लेते हैं आगे। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की जो नवीनतम धारा है उसको प्रयोगवादी उपन्यास कहा गया है। जो आधुनिक हिंदी उपन्यासों की जो नवीनतम धारा निकल कर आई उन्हीं को क्या कहा गया है? प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यासों में देख लेते हैं हम कौन कौन से प्रमुख उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यासों में मोहन राकेश के उपन्यास जैसे अंधेरे बंद कमरे में, नया आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे में 1961, नया आने वाला कल 1968 ऐसे ही उपन्यास है, यानी कि कैसे प्रयोगवादी उपन्यास है। इसके बाद राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के संयुक्त प्रयासों से 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है 1 इंच मुस्कान किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, या ये पूछ लिया जाता है राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के द्वारा जो संयुक्त रूप से उपन्यास लिखा गया है वो कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 इंच मुस्कान। इसमें खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी को दर्शाया गया है, यानी कि चित्रित किया गया है। मनु भंडारी के आपका बंटी उपन्यास में साथ साथ रह रहे युवक युवती के उत्पन्न संतान, बाद में उनका तलाक होने पर बच्चे पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। इसके बाद आ जाएगा तमश उपन्यास को हम देख लेते हैं। भीष्म साहनी जी द्वारा रचित विभाजन पर आधारित यह उपन्यास है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। कई उपन्यास है जो विभाजन पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं, उनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये उपन्यास विभाजन पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। जैसे कि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का और कई और उपन्यास है, तो विभाजन पर आधारित उपन्यास है। तो तमस जो है भीष्म साहनी का विभाजन में कुंठित मानसिकता वाले लोगों जिन्होंने विभाजन के दौरान लाभ उठाया को चित्रित किया गया है। लीलाचंद्र जोशी जी द्वारा जो लिखा गया कुरु कुरु सुहाहा जो उपन्यास है वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुरु कुरु सुहाहा किसके द्वारा रचित उपन्यास है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लीलाचंद्र जोशी द्वारा। कुरु कुरु सुहाहा में युवा पीढ़ियों की दिशाहीनता को दर्शाया गया है। ये पूछ लेते हैं कि किस उपन्यास में युवा पीढ़ियों की दिशाहीनता को दर्शाया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कुरु कुरु सुहाहा। इसके बाद देख लेते हैं प्रयोगवादी उपन्यासों में नए कथानक एवं नए शिल्पों का प्रयोग हुआ है। ये आप लोगों को पता ही है। गिरिधर गोपाल के उपन्यास चांदनी के खंडर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है चांदनी के खंडर किसका उपन्यास है। तो चांदनी के खंडर गिरिधर गोपाल द्वारा उपन्यास। नवीन शिल्प की दृष्टि इस उपन्यास में हुई और आधुनिक उपन्यासों में शैली के साथ साथ नए विषय भी लिए गए हैं कि आधुनिक उपन्यासों में शैली के साथ साथ नए विषयों पर भी बल दिया गया है और मानवीय संबंधों के बदलते रूप को इन उपन्यासों में अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार से हमने प्रेमचंद के बाद में लिखे गए जितने भी उपन्यास रहे हैं उनको हमने देख लिया। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कर लिए हमने, प्रगति और मार्क्सवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यासों के देख लिए हमने किन किन उपन्यासकारों ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं और कौन से उनके प्रमुख
उपन्यास रहे हैं, क्या उनकी कथा वस्तु रही है, क्योंकि यहीं से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और 1-2 प्रश्न आज के क्लास से तो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। NTA नेट के आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो TGT PGT परीक्षाओं के लिए भी ये जिस भी परीक्षा में उपन्यास संबंधित टॉपिक पूछा जाता है सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हम जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हो किसी भी प्रकार की अगर कोई भी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या तो फिर आप अगर चाहोगे तो मैं केवल प्रश्न उत्तरों की ही अधिक प्रैक्टिस कराने पर अधिक बल दूंगी। अगर आप कंटेंट को थोड़ा सा ये समझ रहे हो नहीं मैम हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर आप प्रश्न उत्तरों को करा दीजिए, जिस भी प्रकार से आप क्लास चाहोगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसी प्रकार से क्लास आपको मिले और मेरी तरफ से आपको परीक्षा की अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कोई भी डाउट हो तो किसी भी प्रकार का कमेंट बॉक्स में देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।